मेरे अब्बू के इंतकाल का दिन है, आज मेरे ऊपर मुसीबतों के जो पहाड़ टूटे हैं, अगर वो किसी पहाड़ के ऊपर भी ये गम डाल दिए जाते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। हजरत फातिमा फरमा रही है, मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आई कि अगर वो मुसीबतें किसी रात दिन के ऊपर डाल दी जाती तो वो दिन भी रात में बदल जाते। हजरत उमर तलवार मियान से निकाले हुए कि अगर किसी ने कह दिया कि इंतकाल हो गया तो उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अबू बकर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने संभाला, फरमाया कि उमर होश में आओ, अल्लाह की कसम मेरा रब मेरे नबी को दो दो मौतें नहीं दे सकता है, जो मौत बरहक थी वो आ चुकी है, अल्लाह के पास जो जाना था। अपनी मीलाद खुद बयान करते हैं। लेकिन अब बात यह है, कुछ भाइयों का सवाल यह है कि भाई जब हुजूर की विलादत भी 12 को हुई और वफात भी 12 को हुई, विसाल भी 12 को हुआ, तो फिर पैदाइश का जश्न ही क्यों मनाते हैं? आका अलैहिस्सलाम की मौत का गम क्यों नहीं मनाते? ये सवाल बहुत अच्छा है, जो करते हैं अच्छा करते हैं। सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस दे रहा हूं। बुखारी शरीफ असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह सियाह सित्ता में है, जिस दिन नबी की पैदाइश भी हो और जिस दिन नबी का विसाल भी हो, अब दोनों चीजें एक ही दिन हो तो क्या मनाना चाहिए? ये बुखारी शरीफ में है। मौत का गम नहीं मना सकते क्योंकि नबी को एक आन के लिए मौत आती है, फिर नबी जिंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। नबी हमेशा के, ये अबू दाऊद की रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ की। आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क। आका फरमाते हैं, अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा है, फनबियुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा है। कौन कह रहा है? हुजूर कह रहे हैं। और ये सियाह सित्ता जो 6 किताब है जिसको सब मानते हैं, उसमें है अल्लाह का नबी जिंदा है। फनबियुल्लाह हय्युन, नबी जिंदा है, युरज़क, ऐसा जिंदा है कि जितनी जरूरत की चीजें हैं सब अल्लाह नबी को कब्र में अता करता है, नबी को रोजी दी जाती है। तो अर्ज कर रहा था, 12 रबीउल अव्वल विलादत भी है, 12 रबीउल अव्वल को विसाल भी है, तो मनाए पैदाइश का दिन। ये बुखारी शरीफ की हदीस में क्या है सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, जुमा ईदुल मोमिनीन है। अगर आपकी गलत फहमी है तो दूर कर लें, 2 ईदें नहीं है। कुछ भाइयों को यह भी गलत फहमी है कि दुनिया में 2 ईद है, ये तीसरी ईद मिलादुन नबी कहां से आ गई? अगर आप बुखारी शरीफ पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ईदें 2 नहीं है। अगर आप 2 ईदें कहते हैं तो गोया आप बुखारी को नहीं मानते। इमाम बुखारी हदीस लाए हैं, हदीस पाक है, आका फरमाते हैं जुमा ईदुल मोमिनीन है, यानी इस तीसरी ईद का तस्करा मेरे आका ने फरमाया जुमा ईदुल मोमिनीन है, मोमिनीन के लिए ईद का दिन है। अब ईद का दिन क्यों है या रसूल अल्लाह, जुमा ईद का दिन क्यों है? तो मेरे आका फरमाते हैं जुमा के दिन हजरत आदम की पैदाइश हुई थी, जुमा के दिन हजरत आदम की पैदाइश हुई थी और जुमा ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ था। तो पैदाइश भी जुमा के दिन और विसाल भी जुमा के दिन। तो आका फरमाते हैं इसलिए जुमा ईदुल मोमिनीन है। या रसूल अल्लाह, जब पैदाइश भी जुमा को हुई और विसाल भी जुमा को हुआ तो फिर ईद का दिन क्यों है? तो जिस दिन आदम पैदा हो और जिस दिन आदम का विसाल हो, उस दिन को मेरे रसूल ईद का दिन कह रहे हैं। तो आदम अफजल है या मुस्तफा अफजल है? मेरे आका जाने आदम है, इसलिए आका की पैदाइश का दिन भी ईद का दिन है। ईद नहीं बल्कि ईदों की ईद का दिन है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब बात इतनी है, कुछ भाइयों को यह भी एतराज है कि हम उस दिन तो हुजूर पर्दा फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौत का मजा चखा। हजरत फातिमा रो रही थी, हजरत आयशा रो रही थी, सिद्दीक अकबर रो रहे थे, फिर हम झंडे क्यों लगाएं, हम परचम क्यों लहराएं, हम लाइटिंग क्यों लगाएं, हम खुशियां क्यों मनाएं? सुनो, फातिमतु ज़हरा नबी की मौत पर नहीं रो रही थी, आयशा सिद्दीका नबी की मौत पर नहीं रो रही थी। मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूंगा, इसलिए कि नबी की बीवी को बेवा कहने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि नबी की बीवी को बेवा क्यों नहीं कह सकते? उनको हम उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, उनको हम रसूलुल्लाह की बीवियां कहते हैं। कुरान ने भी उनको नबी की बीवी कहा है और नबी की बीवियां कहकर खिताब किया है और कुरान कयामत तक मौजूद रहेगा।
لیجئے عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی موت پر رو رہی تھی. والد کی موت پہ وہ نہیں رو رہی تھی. جناب عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہ وہ اپنے شوہر کی موت پہ رو رہی تھی, وہ حضور کی موت پہ نہیں رو رہی تھی. بات یہ تھی کہ ان سب کا عقیدہ ہے. ابو داؤد کی حدیث میں نے پڑھی, ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے روزی دی جاتی ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا, بلکہ صدیق اکبر کا عقیدہ تو یہاں تک ہے, انہوں نے حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد یہ وصیت کی, جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رسول کے آستانے پر لے جانا, دروازہ بند ہوگا, جنازہ باہر رکھ دینا اور پوچھنا یا رسول اللہ, جو ابو بکر ساری زندگی آپ کے ساتھ ساتھ رہا وہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اس حدیث کو الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا ہے. جب اللہ اکبر صدیق کا وصال ہو گیا, سب لوگ جنازہ لے کر کے پہنچے. مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ, جو ابو بکر دنیا میں ساتھ ساتھ رہا وہ قبر میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے. یہ کب علی عرض کر رہے تھے, مولا علی کب عرض کر رہے تھے؟ علی کسی مولوی کا نام نہیں, علی مولائے کائنات کا نام ہے, جس کے بارے میں نبی کہے انا مدینۃ العلم و علی جن بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. وہ علی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں حضور یہ ابو بکر آپ کے ساتھ مزار میں رہنا چاہتے ہیں. امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں, اندر سے آواز آئی محب کو محبوب سے ملا دیا جائے, اور دروازہ کھل گیا. صحابہ نے نبی کے قدموں میں رکھ دیا. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. وہ نبی کی موت پر نہیں رو رہے تھے, نبی کے بچھڑنے کی وجہ سے رو رہے تھے. اب ہم حضور کی زیارت نہیں کر سکیں گے, اب حضور کا دیدار نہیں کر سکیں گے. ہم کیوں نہیں روتے اس دن؟ ہم ملے ہی نہیں ہیں تو بچھڑیں گے کب؟ سبحان اللہ. ہم ملے ہی نہیں ہیں, ہم حضور علیہ السلام کی ہم نے زیارت کب کی ہے؟ وہ زیارت نہ ہونے کے صدمے سے رو رہے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ صحابہ کرام اس دن رو رہے تھے, ہم خوشی کیسے منائیں؟ میں نے آپ کو بخاری کی حدیث پیش کر دی, جس دن نبی کی پیدائش بھی ہو اور جس دن نبی کا وصال بھی ہو, اس دن وصال نہیں منانا چاہیے بلکہ پیدائش منانا چاہیے. یہ بخاری کی روایت ہے. جو آپ نے سن لیا کہ حضرت آدم کی پیدائش بھی جمعہ کو ہے, ان کا وصال بھی جمعہ کو ہے, تو میرے رسول نے اس دن عید المومنین قرار دیا, یعنی خوشی مناؤ. اور نبی کا دنیا میں رہنا بھی رحمت ہے اور دنیا سے جانا بھی رحمت ہے. دونوں میں دن رحمت ہی رحمت ہے, آنا بھی رحمت اور جانا بھی رحمت. اب بات